जयकारा लगाएं पूर्ण जोर के साथ। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति विमल सागर जी महामुनि राज की, तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य प्राकृत आचार्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनि राज की। ज्ञानी आत्मा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का तृतीय दिवस जन्म कल्याणक। ज्ञानियों, तीर्थंकर प्रभु का गर्भ कल्याणक भी हो गया, जन्म कल्याणक भी हो गया। भावी नहीं भूत निगम नहीं की अपेक्षा से तप कल्याणक भी हो गया, ज्ञान कल्याणक भी हो गया, मोक्ष कल्याणक भी हो गया। ज्ञानी आत्माओं, वर्तमान काल में अगर इन पंच कल्याणक कृत्रिम पंच कल्याणक करने का महात्म है तो हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए। ज्ञानियों, जगत में जन्म सभी लेते हैं, जन्म उनका सार्थक होता है जो जन्म लेकर के उत्तम और श्रेष्ठ कार्य करते हैं, और जन्म की सार्थकता, जन्म की सफलता बगैर उच्च संस्कारों के नहीं होती है। ज्ञानी आत्मन, नरकों में भी जन्म होता है, कोभूक भूमियों में भी जन्म होता है, निगोदिया में भी जन्म होता है, विकलत्रयों में भी जन्म होता है, पर ज्ञानी आत्माओं जन्म उसका सार्थक होता है जो उत्तम संस्कारों के साथ जिन कुल संस्कृति में जन्म लेते हैं, उनका जन्म सार्थक होता है। अब समझना, बेटा गर्भ में आ गया और मां अगर धर्म के उत्तम संस्कार नहीं दे पाई तो जन्म तो हो गया, पर जन्म की सार्थकता उतनी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। पर ज्ञानी आत्माओं, अगर हे मां, अगर तू गर्भ में बालक को संस्कार देने से चूक गई है तो अभी भी अवसर है। 15 दिसंबर को आने वाली 15 तारीख को मुगाना में परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर बच्चों की दुर्गति नहीं चाहिए। जिन माता पिता को अपने बच्चों का कुमार्ग नहीं देखना है, जिन माता पिता को अपने आप को आंखों में आंसू बहाते नहीं देखना है, उन माता पिता को जरूर अपने बच्चों को 15 तारीख के प्रोग्राम में लेकर के उपस्थित होना चाहिए। ध्यान रखना, मां के जो संस्कार होते हैं वो घर गृहस्थी के चलाने के संस्कार होते हैं, और ज्यादा संस्कारित माता पिता हुए तो देवशास्त्र गुरु की आराधना के संस्कार देते हैं। पर ज्ञानी आत्मा, गुरु एक ऐसे माता और पिता होते हैं, गुरु एक होते हैं, पर माता का मातृत्व पना भी होता है और पिता का दुलार भी गुरु के अंदर होता है। तो गुरु जिन संस्कृति की प्रभावना के संस्कार देते हैं, आत्मा की उन्नति के संस्कार देते हैं, और भविष्य में जाकर के इस पर्याय का कैसा उत्तम संस्कारों के साथ आने वाली पर्याय में परिणमन हो, वैसे संस्कार भी गुरु देते हैं।
जो भी यहाँ पर माता पिता बैठे हैं, उनका कर्तव्य है। माता के दिव्य संस्कार तो एक बार बच्चा भूल भी जाता है, पर गुरु के द्वारा दिए हुए संस्कारों को जीव भूल नहीं पाता है। देखो आप यहाँ पर सन्मति विद्यापीठ के बच्चे बैठे हैं, सन्मति विद्यापीठ के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। जिन माता पिता का रोना होता है कि बच्चा सुन नहीं रहा है, सबसे बढ़िया उपाय बता रहे माताओं का ज्यादा रोना होता है। महाराज जी, बच्चा जब से 1-2 साल का हुआ सुनता ही नहीं है, पढ़ने भी नहीं जाता है, बात नहीं मानता है, मोबाइल ही चलाता रहता है। ये बच्चा मेरा कुछ काम का नहीं है, सुनता ही नहीं। वो बच्चा किस काम का? हे माँ, अगर तेरे को लगता है कि अब मेरा बच्चा नहीं सुनता है, तेरी आज्ञा नहीं मानता है, तो अब ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सन्मति विद्यापीठ में भर्ती करा दो। सबसे बढ़िया उपाय। और जब वो आपके घर में आएगा, वो सुनील सागर जी जैसा हीरा बन करके आपके घर में आएगा। क्यों? बचपन में यह जो महान विभूति दिख रही है, वह भी ऐसी सन्मति विद्यापीठ जैसी संस्थाओं में जाकर के परिष्कृत होकर के आज महान संत के रूप में यहां पर बैठे हैं। ये जो संस्थाएं ये संस्कार का काम करती हैं, उत्तम संस्कारों का काम करती हैं। आज लोग लौकिक शिक्षा के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि वर्तमान की जो डिग्रियां हैं वो मात्र पोपरगंडा है। वर्तमान की जो डिग्रियां हैं, उच्च शिक्षाएं जो वर्तमान की, वो मात्र अहंकार को बढ़ाने वाली हैं। क्यों? आजकल बच्चे डिग्रियां लेकर के आते हैं, पढ़ लिख करके आ जाते हैं, माता पिता को भी भूल जाते हैं, धर्म को भी भूल जाते हैं, और यहां तक कि गांव और देश को भी भूल जाते हैं। ऐसी शिक्षा मात्र शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह कहलाती है जो माता पिता को भी साथ में लेकर के चले, धर्म और संस्कृति को भी साथ में लेकर के चले, और अपनी आत्मा का भी उत्थान करे, वह उत्तम शिक्षा कहलाती है। और सन्मति विद्यापीठ में बच्चों के लिए लौकिक शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ पर बैठे आज आपने उनके कुछ प्रयोग योगा वगैरह आपने यहाँ पर देखे, और ज्यादा देखना है तो शाम को देखो, जब बच्चे भगवान की भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, तब आप सोचते रहेंगे कि इतने छोटे छोटे नन्हे मन्ने बच्चे इतने सारे नाना प्रकार के भिन्न भिन्न गीतों के द्वारा गुरु की महिमा, प्रभु की आराधना, लौकिक शिक्षा भी दी जाती है, धार्मिक संस्कार भी दिए जाते हैं। आज के माता पिताओं को जागने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, धन कितना ही कमाओ, कुछ नहीं होने वाला। इस भाव में तुम्हें सम्मान ही दे सकता है, पर आत्मा की तरक्की नहीं धन दे सकता है। आत्मा की तरक्की और आत्म उत्थान तो मात्र धर्म से ही होगा। वो भी दुनिया में आज अनेक प्रकार के धर्म हैं। अब कहो महाराज जी धर्म की बात कह रहे हो, तो बहुत सारे धर्म हैं, पर समझना, जहां पर अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, दयालुता और संयम की शिक्षा दी जाती है, वही सच्चा धर्म है। उस धर्म की शरण को आओगे, तब ज्ञानी आत्मा, तुम्हारी आत्मा का उत्थान और कल्याण होगा। ज्ञानियों, तो 15 तारीख को जो संस्कार होने वाले हैं, सूचनाएं निकली हैं मोबाइल के ऊपर। सन्मति सुनीलम जो ऐप चलता है, उस पर आप
अपने बच्चों के नाम समय से भेज दें 10 तारीख तक, जिससे सारी व्यवस्थाएं वो संस्कार से संबंधित होना है वो हो जाएं। और ध्यान रखना, गुरु जब संस्कार करते हैं तो पूर्ण मनोभाव के साथ करते हैं। आप सोचो गुरु ऐसे ही हाथ लगा दें तो बड़ा मुश्किल है। एक तो गुरु अगर हाथ लगाते हैं दीक्षा के समय लगाते हैं, कि एक व्रत दान के समय लगाते हैं, और हाथ वह नहीं लगाते हैं। जिनको अपने बालकों के सिर पर गुरु का हाथ लगवाना है वह अपने बच्चों के नाम जरूर आज से ही भेजना चालू कर दें। और हम तो कहते हैं यहाँ का युवा मंडल है, 35 बच्चे हैं, श्री सुनील सागर युवा मंडल अरनौत, सही है ना? ध्यान रखना। तो युवाओं को आगे आना चाहिए, बच्चों को भी आगे आना चाहिए। बच्चों के नामांकन संस्कार होंगे अभी आचार्य श्री के मुख से, तो यह अवसर नहीं चूकना चाहिए। एक बार अगर अवसर चूक गया, 4 के हो गए और आपका बच्चा रह गया, अरे मैं तो भूल में रही आया, मैं भूल में रहा आया, उनके बच्चे ने तो नाम लिखा दिया, बढ़िया संस्कार हो गए, अब मैं अगली बार जरूर कराऊंगी। तो भाई अगली बार का इंतजार करने की अपेक्षा अभी करा लो, अभी अवसर है। तो 10 तारीख तक सबके नाम कार्यकर्ताओं के पास पहुंच जाएं, हमारे पास पहुंचा दें, संगीत दीदी के पास पहुंचा दें, यहाँ के समाज के जो अध्यक्ष हैं उन तक अपने नाम पहुंचा दें। ज्ञानियों, 21 फरवरी को दाहोद गुजरात में, जहां पर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी ने श्रेय निष्क्रिय जैसे महान तप की कठोर साधना की थी, उस धरा पर गुरुदेव के सानिध्य में शताधिक साधकों के मंगलमय उपस्थिति में 5 वर्षीय बृहद युग प्रतिक्रमण का आयोजन होगा। आप भी उसमें अपने नगर से बहुसंख्या के रूप में उस बृहद कार्यक्रम में साधुओं के सम्मेलन में पहुंचे और धर्म सम्मेलन का आनंद लें। शाम को ज्ञानवान ज्ञानदाने ने, ज्ञानवान कौन बनता है? जो ज्ञान के कार्यों में दान देता है। सन्मति विद्यापीठ जो चल रही है वह ज्ञान के संस्कार के लिए एक उत्तम संस्थान है। कम से कम हम अपना समय नहीं दे सकते तो हमारे पास जितनी शक्ति और सामर्थ्य है, ऐसी संस्थाओं के विस्तार के लिए, ऐसे संस्थान के वृद्धि के लिए जरूर हमें अपना एक मुट्ठी भर दान देना चाहिए। वहां पर आप दोगे धन, पर ज्ञान दान का लाभ आपके लिए होगा। जिनको लगता है बुद्धि बराबर नहीं चलती है, याद करने के बाद भूल जाते हैं, हम तो कहते भाई ऐसी संस्थाओं का उत्साह वर्धन करना चाहिए। हम पिकनिक पार्टी में लाखों रुपए खर्च करते हैं। हम तो कहते कि जो अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, अरे भाई शादी की सालगिरह में तुम लाख, 50 लाख, 25 लाख, 20 लाख खर्च करोगे, वो जो खा के जाएगा वो मल बन जाएगा। और अगर वह राशि एक मुस्ताबिक संस्था के लिए दान कर दोगे, वह संस्था जाकर के वृद्धि को प्राप्त होगी। अनेक बच्चे जिन धर्म के से संस्कारों से संस्कार होता के जिन धर्म की प्रभावना करेंगे। जिन धर्म की प्रभावना के साधन है। नहीं तो आजकल मोबाइल के दौर में युवा पीढ़ी भ्रष्ट हो रही। सभी की नहीं हम बात कह रहे, हर गांव में 2-4 केस तो विपरीत मार्ग वाले होते ही होते हैं।
तो इस संस्था में धर्म के संस्कार दिए जाएंगे, जिन शासन की सीधी सीधी प्रभावना होगी। यहां पर ध्यान रखना, अगर उस संस्थान से पढ़ करके एक भी संतान आचार्य सुनील सागर जी जैसी निकल गई ना, एक भी विद्यार्थी आचार्य सुनील सागर जी जैसा निकल गया, तो जिन धर्म की प्रभावना भी करेगा उस संस्थान की भी प्रभावना करेगा और अपने गांव और परिवार की भी प्रभावना करेगा। देखो, आचार्य श्री एक हैं, उनके माता पिता का भी नाम हो रहा है, उनके गांव का भी नाम हो रहा है, उनको जिनने पढ़ाया उनका भी नाम हो रहा है, और उनकी पढ़ाई के लिए उनकी संस्था में जिनने सहयोग दिया है, भले उनका नाम सामने नहीं आ रहा है, पर उस संस्था का भी नाम हो रहा है। और जिन धर्म की प्रभावना सब हुई, और इतने सारे जीवों का कल्याण तो हो ही रहा है जो आपके सामने बैठे हुए हैं। तो ज्ञानी आत्मन, अगर एक जीव भी अगर ऐसी संस्थाओं से पढ़ करके निकलता है तो बहुत बड़ा लाभ जिन शासन के लिए होता है। इसलिए श्रावकों के लिए सोचना चाहिए। ज्ञानवान ज्ञानदाने ना, ज्ञान देने से तो ज्ञान बढ़ता ही है, पर जहां पर ज्ञान दान देने के कार्य हो रहे हैं, अगर वहां पर धन को खर्च करते हैं तो भी ज्ञान बढ़ता है। निर्भयो भय दानात, वो अभय देने से दान निर्भयता बढ़ती है। अन्नदाना सुखी नित्यम, श्राप को अन्नदान, जब भी मुनिराज नगर में आते हैं निर्भय होकर के विवेक पूर्वक, विज्ञान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक मुनियों को आहार दान देना चाहिए। जब लोग आहार देते हैं तो ऐसे लगता है कि पहली बार ही दे रहे हैं, और जब उनसे आहार के बाद पूछते हैं तो बोले महाराज जी इतने बड़े हो गए, पहली बार ही आहार दे रहे। अरे भाई, अभी तक तुमने क्या किया? सिर्फ नोट ही गिने क्या? ध्यान रखना श्राप को, ऐसे कुल में आपके लिए जन्म मिला है कि जिस कुल में आप मुनिराज को आहार दान दे सकते हो, और जिन कुल के अलावा, उत्तम जाति के लिए अलावा हीन कुल में जन्म लेने वाले मानव आपकी तरह ही है, पर वो आहार दान देने के पात्र नहीं है। इसलिए श्राप को जब भी मुनिराज आते हैं आहार दान देना चाहिए। आहार दान से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, लाभ अंतराय का क्षय सम बढ़ता है। देखिए, आहार देने से क्या क्या नहीं होता है। भोग का क्षय सम बढ़ता है, भोग की सामग्री मिलती है। बजरंग श्रीमती कि पर्याय में आदिनाथ स्वामी के जीव ने मुनिराजों को जंगल में दान दिया, उसका परिणाम देखिए। भोग भूमि के सुख मिले, स्वर्गों के सुख मिले, और आगे आगे की पर्यायों में निरंतर सुख की वृद्धि होते होते एक दिन तीर्थंकर बने, और तीर्थंकर भगवान बन करके आज अनंत काल के लिए सिद्धों के सुख में रमण कर रहे हैं, सिद्धों के सुख को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ज्ञानियों, अन्नदाना सुखिम नित्यम, अन्नदान देना चाहिए। आप कहो महाराज जी हम बहुत सारे श्रावकों को पंच कल्याण को देखो भोजनशाला ही खोल दी, महादेव का भंडारा खुला है, आओ खाओ और भगवान की आराधना करो। ये तो है ही, आखिर सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है मुनिराजों को दान। तो श्रावक को जब भी अवसर आता है, आपके घर में चौका लगा कि नहीं लगा, घर में भी लगना चाहिए, और घर में नहीं लगा है तो कम से कम जहां पर मुनिराज पहुंचे हैं भली चाय पानी लेकर के जाओ, पर अपनी वस्तु लेकर के जाओ, मुनिराज की हर अंजलि में दान दो, अपनी वस्तु दो। श्रावकों के कर्तव्य है, लोग भूलते जा रहे हैं। आज
नाच गाने की बात कह दो, अभी तैयार हो जाएंगे। बैंड बजाने की बात कह दो, अभी तैयार हो जाएंगे। घूमने घामने की बात कह दो, अभी तैयार हो जाएंगे। फोटो खिंचाने की बात कह दो, अभी तैयार हो जाएंगे। पर जैसी अभिषेक पूजा और आहार दान की जब बात आती है ना, तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोगों को आज वर्तमान में सबसे कठिन लग रहा है, सबकी बात नहीं कह रहे हम, 100% में से 30% लोगों की बात कर रहे हैं जो प्रमादी होते हैं। 70% तो लोग प्राय कर तो ज्ञानी आत्मन ये सौभाग्य है। मुनिराज आए हैं, युवाओं को जागृत रहना चाहिए। अरे भाई, धर्म की प्रभावना में, धर्म की साधना में सबसे आगे युवा होते हैं। महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग देते हैं। अरे भाई, तुम्हें घर का त्याग थोड़ी करा दिया भाई, रात्रि भोजन का ही तो त्याग दिला रहे। महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग दे दें, कंदमूल का त्याग दे दें। अरे भाई, तुम्हारे प्राण तो नहीं निकाल रहे ना भाई, तुम्हारी आत्मा का उत्थान कहते हो। कैसे तुम व्रत के मार्ग में आओ, तुम्हारी आत्मा कैसे और धर्म से संस्कारित हो, उसके लिए छोटा छोटा त्याग उपाय बता करके आपके लिए जिन शासन में आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, प्रमाद पूर्वक मर कर के अगर गाय पशु भैंस बन गए ना, तो फिर आप देख ही सकते हो, खुशी नहीं मना सकते आहार दे करके। तो ज्ञानियों, आहार दान देना चाहिए। निर्व्याधि भेषजात भवेत, और जो दुख से पीड़ित हैं ऐसे लोगों के लिए औषधि उपलब्ध करा देना तो श्रावकों का कर्तव्य है कि जब जब भी उत्तम उत्तम संयोग बनते हैं, उनमें हमें सहभागी बन करके सहयोग करना चाहिए। 25 दिसंबर को दाम्पत्य जीवन के संस्कार मुगाना नगर में ही होंगे। 24 दिसंबर को परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी का 14वां समाधि दिवस, और 26 दिसंबर को परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी का 14वां पट्टाचार महोत्सव का आयोजन मुगाना की नगरी में होगा। आप सभी इन महोत्सवों में, इन आयोजनों में पधार करके अपनी आत्मा का कल्याण करें, गुरु से जीवन जीने के नए सूत्र लेकर के जाएं। ऐसी मंगलमय भावना बोली परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य मुनिराज श्री श्रुतुत सागर जी गुरुदेव